If you look at your mobile phone, you are totally pro with your mobile phone. We really do not know what are our strengths, what are our weakness, what is our thought process, what are the values that are running into my mind, what kind of emotions I am feeling. उनसे कुछ भी अच्छा कर पाए उसलिए कर पाए हैं बिकॉज आपने उस चीज को बार बार रिपीट किया, तो कंसिस्टेंसी इज द की। इक्विटी की बहुत जरूरत है हमारे कंट्री में। कंपनीज में लोगों के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने का। और सबसे ज्यादा ड्रॉबैक लोगों के पास इसलिए आता है जब हम वो हैबिट फॉर्मेशन नहीं कर पाते कि हम परफेक्शन की तरफ स्ट्राइव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना फिर से आ गई आप लोगों के सामने एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर। वैसे तो हम 100% श्योर कि आपको हमारे सारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज हम टॉपिक्स ही ऐसे लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। वैसे तो आजकल की लाइफ देखी जाए बहुत ज्यादा बिजी हो रही है। नो वन इज सेटिस्फाइड विद हर और हिज जॉब एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम ऑफिस जाते हैं, यार मेरे बॉस ने मेरा इंक्रीमेंट नहीं किया, फिर उसका गुस्सा घर पर निकलता है, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वर्क ज्यादा कर रहे हो, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है एंड सारी उलझनें आपके पास उलझी हुई है सारी लाइफ आपकी। तो आज उन्हीं उलझनों का सुझाव और सॉल्यूशन लेकर हमारे साथ आई हैं खास गेस्ट मिस ज्योति मैम। ज्योति मैम की अगर बात करते हैं तो वो कॉर्पोरेट वेलनेस के ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस कर रही है, बहुत हैप्पीनेस स्प्रेड कर रही है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतना अपना टाइम दिया एंड जिनको मैं वीडियोस में देखती थी, आज उनके साथ मुझे बातें करने का मौका मिला है। इट्स अ रियली बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू रीना। मैम थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sure, Reena. First of all, thank you. It's a great privilege to be part of your show. बातें तेरी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। मैं पर्सनली इसको फॉलो करती हूँ और बहुत मजा आता है आपके सारे पॉडकास्ट देखने के लिए। इतनी अच्छी वैल्यू आप ऐड कर रही हैं। So really kudos to that. Thank you so much, मैम। आपसे एप्रिसिएशन मिल रहा है। It's a really big thing for me. Again मैं यही कहूंगी। मैम अभी जो आपकी जर्नी है, आप कॉर्पोरेट वेलनेस के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं एंड देखा जाए अच्छी रेट पे बहुत ज्यादा लोगों में ना प्रॉब्लम्स आ रही है, दे आर नॉट हैप्पी एनीवेयर। क्या बिगेस्ट रीजन है? बिगेस्ट रीजन है आई फील दैट वी आर डीलिंग इन अ इकोनॉमी व्हिच इज अटेंशन डेफिसिट इकोनॉमी। सो हर वक्त हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, राइट? हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो अभी प्रेजेंटली एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है, दैट इज 8 सेकेंड्स। हम कुछ सेकंड से ज्यादा किसी भी चीज पे जो है फोकस नहीं रह सकते हैं। एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटेरिएटिंग because your quality of life is and your experience of life is directly proportional to your attention span. Right, exactly, true. So because ऐसा है कि आपकी जो बॉडी होती है और आपका माइंड है, that is one. It is not two different things. And what happens is your body is always in the present. It is never in the past and never in the future. Yes. But your thoughts are always running in the future or in the past. Right. So what is happening is there is a total disparity between your body and mind. बॉडी तो आपकी प्रेजेंट में है, माइंड आपका या तो फ्यूचर में है या पास्ट में है। सो एज अ रिजल्ट जो गैप है, उस गैप में आपको, उस गैप की वजह से आपको एंगर फील हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, आपको कंफ्यूजन फील हो रही है, आपको एंग्शियसनेस हो रही है, आप इतना ओवरवेल्म फील कर रहे हैं बिकॉज योर माइंड इज नॉट हियर। एज अ रिजल्ट यू फील टोटली हेल्पलेस, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। राइट। सो जरूरत है कि हम अपने माइंड और बॉडी को अलाइन करें और उसको वन प्लेस में लाके उसको प्रेजेंट में लाएं। बिकॉज इफ यू आर प्रेजेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू फील दैट यू आर इन कंट्रोल। बिकॉज आप एक्शन कहाँ लेते हैं? आप ना पास्ट में लेते हैं, ना प्रेजेंट में लेते हैं, ना पास्ट में लेते हैं, ना फ्यूचर में लेते हैं, आप प्रेजेंट में एक्शन लेते हैं। एग्जैक्टली। सो फॉर and once you get into that zone that fine, I have the power to take that action, you feel in control. Right. So that is a major reason जो आपने प्रश्न पूछा।
of people not feeling satisfied and feeling distracted all the time. So this is the reason. एंड व्हाट इज द रीजन, लाइक हर किसी को देखते हैं ना, फैमिली एंगेजमेंट बहुत कम हो रही है एंड एवरीवन इज रनिंग फॉर द मनी एंड Yes. जॉब्स में हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो हैप्पीनेस, उनकी एक्चुअल हैप्पीनेस जहां से मिल सकती है ना, उसको बैकआउट कर देते I हैं. totally agree to it. I totally agree. व्हाट इज द रीजन, लाइक इस चीज को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस और अपने माइंड को, जैसे आपने बोला कि बॉडी और माइंड को बैलेंस करना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करेंगे? So, Reena, if you look at your mobile phone, you are totally pro with your mobile phone, right? Right. You know how much is the expendable battery, किस तरीके का usage है, which app will you use, which will use more of the battery, which app you will use, which will consume more of the space. You're totally pro with it. As a result, you're very comfortable using your mobile phone, right? Right. And if any technical glitch happens, you don't feel confused. You don't feel that, oh, what I should Because do. I'm aware about. You are aware about it, and you have the manual for it. Right. But what happens with our human body and mind is that we are not connecting with our inner self. As a result, we really do not know what are our strengths, what are our weakness, what is our thought process, what are the values that are running into my mind, what kind of emotions I am feeling, where my mind is focused at the present moment. As a result, we're always confused. So that is the major reason that you feel unhappy, and because you are not knowing what you're looking for. Actually, If you're unhappy, if you're confused, if you're fearful, आपको पता ही नहीं है. See, I'll give you an example. Like थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, you have come to Mohali and you have been really busy with your work and everything. You might be feeling hungry, right? Right. And then you are thinking whether I should go in for a Chinese cuisine or should I go in for an Indian food, yes, right? yes. And then you made a choice there, and then you know that, okay, I will open my phone and order from Zomato or Swiggy, and instantly the food will be there at my doorstep. Right. Now you are feeling confused, you are feeling angry, you are feeling anxious, you are not feeling comfortable in a situation. Somebody somewhere has said something to you, or maybe you watch something on your phone, and you are you're comparing your life with that particular person. As a result, what happens? There are a lot of feelings coming inside you. Yes, yes. Now you want to feel better, but you really do not know What exactly what you want and from where you will get it. Right. So right. that is the major reason that people are totally unaware how to find calm for themselves. So इसका solution क्या है? Exactly, how can we find out कि what we want exactly? Okay, so Reena, before talking about the solution, I would like to share with you, and I'd like to share with all the viewers, that whatever I'm sharing, it comes from a place of experience also, not only from expertise. Right. I have been in those deep, dark moments in my life. I have felt all those emotional trauma. I have undergone a lot of physical health challenges. And that is where I resorted to these solutions, these strategies, these tools and techniques, and it has helped me a lot. And that is why, with a lot of conviction, I can say this, that if it has worked for me, it will work for you also. So, with whatever little knowledge I have gained and whatever qualification I have acquired over the years, breath work is one strong tool we must resort to. Okay. Because what happens is, there is a scientific logic to it. First of all is that breath is the only anchor you have that you cannot use in the past or in the future. So the moment you connect yourself with your breath, you automatically get your mind into the present moment, and your mind and your body aligns. Okay. So one is this. True. Second is,
that when you do a conscious breath work, it stimulates the parasympathetic nervous system of your body, and that is your rest and repair nervous system, and it releases the right kind of hormones. See, our body is a chemical factory. करेक्ट. Right now, it depends upon us, and we have the power to use it the way we want to use it. जैसे Right? हम We are the convert managers. करेंगे, हाँ, जैसे बिल्कुल. कन्वर्ट करेंगे उसी में कन्वर्ट हो जाएगा. बिल्कुल. So if you do your breath work, it stimulates the parasympathetic nervous system. तो उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है बॉडी में, डोपामिन रिलीज होता है, ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है. एंड जब आप इस चीज को रिपीट करते जाते हैं ना, तो देखिए आप बचपन से कुछ भी अच्छा कर पाए उसलिए कर पाए हैं बिकॉज आपने उस चीज को बार बार रिपीट किया. तो कंसिस्टेंसी इज द की. Yes, राइट. yes. क्योंकि आजकल एआई के जमाने में और इतना Repetition कुछ नहीं करते हैं. आई मीन नॉलेज इतना सारा अवेलेबल है हमको, पर एक्शन नहीं कर रहे हैं हम. Right, तो right. जैसे आप इसको एक्शन में लेके आएंगे आपको feel रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. यस. सो Exactly. ब्रेथ वर्क इज वन थिंग दैट आई रियली रियली रिकमेंड पीपल. Okay, so viewers, please note down, breath work आपको जरूर करना है. If you are confused about that, what you want exactly, so आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करेंगे, then you will feel happy and you will enjoy that moment, right? बिल्कुल. Okay, so मैम अगर बात करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी की, है ना, सो मेल फीमेल्स के इन बिटवीन कितना मतलब डिफरेंसेस है कॉर्पोरेट लाइफ में, एंड जो बायसनेस होती है उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन ऑफ मेल, और क्या या किसको बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है? सी जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो हमारा कल्चर बनाता है, और जो हमारा कल्चर होता है वो हमारा सिस्टम बनाता है. इट इज इंटर रिलेटेड. Correct. राइट. सो जैसे हमारे कंट्री में शुरू से एक कल्चर रहा है कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना है, तो उससे एक तरीके का सिस्टम बन गया कि जिसको हम कहते हैं हायरार्किकल कम्युनिकेशन जो Okay. है ना, जहाँ पे कि हम अपने जो बड़े हैं उनसे एक तरीके से बात नहीं करते हैं. सिमिलरली हमारे जो कंट्री का कल्चर उसमें ऐसा है कि वुमेन आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि वो नर्चरिंग और केयरिंग वाले रोल्स करें, और जो मेन हैं दे गो आउट एंड देन दे टेक इनटू मोर इंटेंसिव लीडरशिप रोल्स. Right. राइट. सो वो हाउएवर अब आई फील कॉर्पोरेट्स में चेंज होता जा रहा है, Yes. वर्क प्लेस चेंज हो रही है, वर्क फोर्स चेंज हो रहा है, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, पर अभी भी 19% पे में भी गैप है बिटवीन मेन एंड वुमेन, एंड अभी भी बहुत काम करने की इसमें जरूरत है बोथ Okay. वेज. मतलब सेम चीजें जो पहले 1 डिकेड पहले जो भी होती थी वो स्टिल अभी भी रनिंग है, जो बायसनेस की We are better, but we are work in progress. But right now also there is a lot of scope. राइट. एंड जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे वर्क फ्रॉम होम की हम बात करें, तो वर्क फ्रॉम होम के आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है वुमेन को, राइट. राइट. बट एट द सेम टाइम इट ब्लर्स द लाइन बिटवीन योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. राइट. राइट. तो देखा गया ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो कि वुमेन का काम वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा बढ़ गया, एक्चुअली बिकॉज जो घर का काम है वो भी उन्हीं से एक्सपेक्टेड है, एट द सेम का टाइम काम वो भी। बाहर का काम भी कर रहे हैं, Right. और वो जो लाइन वर्क फ्रॉम होम की वजह से ब्लर हो जाती है, एंड देयर आर नो सिस्टम्स एंड द प्रोसेसेस एंड यू नो इट्स लाइक 24/7 यू आर अवेलेबल फॉर वर्क. सो वहां पे वुमेन आई थिंक दे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकआउट हो जाए, Correct. उनके लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो रहा है. यस. सो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर इफ समवन इज डूइंग द वर्क फ्रॉम होम एंड फीमेल है, मदर है, फैमिली है, सो वो वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें? उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद से कुछ बाउंड्रीज सेट करें. ओके. राइट. वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल दैट हम इस टाइम के बाद जो है वो ऑफिस का वर्क नहीं लेंगे. पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए अपनी ईमेल्स को देखने का भी. हम एक हैबिट फॉर्मेशन में आ जाते हैं कि ठीक है
ईमेल ही तो है, रात को भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो देख रहे हैं, क्या सुबह चीज़ सुबह भी देख रहे हैं, फैमिली को टाइम exactly. स्पेंड करने से पहले आप अपनी ईमेल चेक कर रहे हैं, अपनी बाकी नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद को माइंडफुल होने की जरूरत है। सो दैट इज वन थिंग दैट वी कैन डू इंस्टेंटली टू सेट क्लियर बाउंड्रीज। ट्रू। यस, तो वही है कि एक अपने लिए हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे एंड वी हैव टू फॉलो, देन ही हम लोग बैलेंस कर सकते हैं दोनों लाइफ करेक्ट करेक्ट। सो अभी आप जैसे आफ्टर कोविड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, मेल्स की बात करते हैं। मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि जो मेल्स होते हैं ना, वो जो स्ट्रेस होता है ना, बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल, क्योंकि Correct. फीमेल क्या है, हम कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है कि फीमेल कैन डू एवरीथिंग एंड कैन मैनेज एनीथिंग, राइट। बट कंपैरिजन देखा जाए तो मेल के साथ नहीं हो सकता। फीमेल की बात कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, बच्चों को भी देख रही है, फैमिली को भी देख रही है, अपने वर्क को भी देख रही है, खाना भी देख रही है, सारी चीजें देख रही है। एंड कंपैरिजन करें मेल का, अगर इफ ही इज डूइंग द वर्क फ्रॉम होम, देन वो क्या मैनेज कर रहा है? सिर्फ ऑफिस, अपना ऑफिस हो गया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो थोड़ा बहुत फैमिली के साथ कर लिया। तो ऐसे में सिचुएशन में जब मैंने देखा कि जो मेल्स होते हैं ना, उनके साथ बहुत ज्यादा अगर उनके स्ट्रेस चला हो जाता है ना, बहुत ज्यादा, बहुत डीप में चले जाते हैं, समटाइम डिप्रेशन वाली भी सिचुएशन आ जाती है। तो उस वे में आप हमारे मेल्स व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस चीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सो उसके लिए सबसे जरूरत है दैट अगेन कमिंग टू बिलीफ सिस्टम, दैट वी हैव गॉट सर्टेन स्टीरियोटाइप्स, right? And we have got those unconscious biases in our head. Like we always say that men can't cry, they cannot express their emotions. Exactly. So आप जो कभी भी किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है या एंजाइटी की होती है, सो द मेन रीजन इज द सप्रेशन ऑफ द इमोशंस। तो सबसे पहली बात है कि एक मैं हमेशा मानती हूँ कि जो वनरेबिलिटी होती है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी वीकनेस नहीं है। सो जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, उनको ये समझने की बहुत जरूरत है दैट मेन कैन क्राई, and men on their own also, they need to feel this, that and they need to accept it, acknowledge it and understand this कि they can cry, it's okay to cry. See, हम एक प्रेशर कुकर देखते हैं, प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व होता है, तो वो प्रेशर कुकर में जितना ही प्रेशर हो जाए वो फटता नहीं, क्योंकि सेफ्टी वॉल्व से स्टीम निकलती जाती है। सो आपको डिप्रेशन के, एंजाइटी के इश्यूज या सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे अगर आपका सेफ्टी वॉल्व ठीक होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ओपनली अपने उन इमोशंस को एक्सेप्ट करें। The moment you accept your emotions instead of just suppressing them, you express them, तो क्या होता है, they lose their power on us. Exactly. Then we get the ability to control them. तो पहले तो वो जो mindset है ना, वो स्टिग्मा है, वो हटाने की जरूरत है कि men can't cry. जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि फीमेल से, गर्ल से सब कुछ कर सकती हैं, है ना। मेल जॉब पर जा रहा है, फीमेल जॉब पर जा रही है, तो हम मेल्स को या अपने बेटों को ये बात क्यों नहीं कह सकते कि आपके भी इमोशंस हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं? आई थिंक यहाँ पर सोसाइटियल चेंज होने का बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा मैम, कि इक्वलिटी अगर बता रहे हैं तो इमोशंस वाइज भी इक्वलिटी उनको बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड मैम यहाँ हम ऑल्सो बात करेंगे, मैं काफी काम करती हूँ DEI स्पेस पे भी, और DEI बेसिकली होता है आपके डाइवर्सिटी, इक्विटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। तो देखिए, आप किसी को पार्टी में बुला रहे हैं, हर तरीके के लोगों को बुला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, राइट। व्हेन यू कॉलिंग पीपल, वर्क स्पेस की बात करूँ तो, सो यू कॉलिंग पीपल फ्रॉम all the genders, all shapes and size in workplace. Correct. You are employing them, that is diversity. Calling people for the party is diversity. उनको पार्टी में जब वो आ गए, asking them to dance in the party, to be part of the party is inclusion. Right. Equality is कि उन सबको आप शूज दे रहे हैं डांस करने के लिए। और इक्विटी की बहुत जरूरत है हमारे कंट्री में। इक्विटी क्या है कि आप उनको शूज दे रहे हैं उनके साइज के हिसाब से। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज इक्विटी। सो दैट इज वेरी मच नीडेड फॉर अस टू इम्प्लीमेंट जेंडर इक्वालिटी एट वर्क प्लेस। जैसे एक इंसान है, उसको दो तरीके के हाइट के लोग हैं, उनको एक पेड़, एक सिमिलर पेड़ है, उससे एक फ्रूट प्लक करना है, तो आप उनको सीढ़ी दे रहे हैं,
वो फ्रूट प्लक करने के लिए, वो हाँ। इक्वालिटी है। हाँ, पर आप उस सीढ़ी का साइज अरेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, वो इक्विटी है। सो Okay. इक्विटी समझना बहुत जरूरी है। इक्विटी है कि यू आर अलाउइंग द मेन टू क्राई। इक्विटी है दैट यू आर गिविंग द मेनिस्ट्रुअल लीव्स टू वुमेन। ओके, जब उनको मेनोपॉज होता है तो आप उनको अलाउ करते हो कि वो अपने इमोशनल मेंटल वेलनेस के लिए एक जिसको कहते हैं गैप ले सकें बीच Right, में, हाँ। राइट? एंड फॉर मेन, इन केस देयर you know wives are expecting children, then they also get the father's leave, and that both parents should feel that they are having the child together. Right, So उस तरीके की सोच की बहुत जरूरत है। करेक्ट। ये चीज बहुत जरूरी है हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर में। अगर हमें वेलनेस, इक्वलिटी या मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो उसको कहीं ना कहीं ओवरकम हम ही लोग कर सकते हैं, एंड वी शुड वर्क ऑन दिस। सो अगर वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वहां पर जितना भी हमारा इन्वायरमेंट होता है, क्या एक लीडर की जिम्मेदारी होती है कि जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके स्ट्रेस का ध्यान रखे? बिल्कुल मैम। और वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते हैं। सो सबसे पहले जो लीडर्स है, द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द टॉप, राइट, right? So a leader is not the person who create more followers. A leader is a person who create more leaders. और अगर आप दूसरों को भी वो लीडर बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरत है कि एक जो स्ट्रेस है उसको रेगुलेट किया जाए, ट्रू, राइट? सो उसके लिए बहुत जरूरी है हमें समझना कि वर्क प्लेस में स्ट्रेस होता क्यों है। एक्चुअली। तो जब भी एक सिचुएशन हमसे ज्यादा ताकतवर होती है तो हम स्ट्रेस फील करते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। और उस सिचुएशन के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, राइट? तो अगर आपके वर्क प्लेस में आपको राइट नॉलेज है, आपको राइट अथॉरिटी है, आपका राइट इन्फ्लुएंस है, आपके पास राइट रिसोर्सेज हैं, आपके पास राइट एक्सपीरियंस है, मे बी आपको स्ट्रेस नहीं होगा या स्ट्रेस कंट्रोल में होगा। बट जब आपके पास इनमें से कोई भी पैरामीटर वीक है तो आपको स्ट्रेस होगा। राइट, अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है हमारी लाइफ में कि हमारा कोई ना कोई पैरामीटर वीक ना और सब जो है इन प्लेस हो? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, राइट? सो लाइफ इज नॉट अ लीनियर सेगमेंट, इट इज अ Exactly. कर्व। राइट, तो राइट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैरामीटर तो वीक होगा। हाँ, तो इसका मतलब है स्ट्रेस इज इनएविटेबल, बट Yes. सफरिंग इज ऑप्शनल। अब Right. इस सफरिंग को कम कर सकते हैं लीडर्स। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, by encouraging proper training on mindfulness, meditation, and stress management in the company, making their employees and working professional aware. Right. Second is that एक proper जिसको कहते हैं कंपनीज में सिस्टम बन सकता है जहाँ पे कि लोगों के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने का। सो एक ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए टाइम टू टाइम, अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग सी इज क्रिएटेड फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी। सो माइंड काम रहेगा तो आपको आंसर्स एंड सॉल्यूशंस रहेंगे, माइंड क्योटिक रहेगा तो आपको क्वेश्चंस एंड डाउट्स होंगे। राइट, तो राइट, पहली बात है कि माइंड को काम करने के लिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस, ऐसे सेशंस लिए जाने चाहिए। दूसरा है कि there should be a proper mechanism and a proper system built in where the working professionals can address their problems through proper channels. राइट, जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं या जहाँ पे कि लोगों को कुछ भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं, उसको एड्रेस करने का जो मैकेनिज्म है वो एक बहुत ही फ्री फ्लोइंग मैकेनिज्म बना होना चाहिए। Right. प्रॉपर काउंसलर्स होने चाहिए हर कंपनी में, वेयर पीपल कैन एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। तो the working professional should feel that it's a psychologically safe space for me. मैं जाके अपनी बात को शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। करेक्ट, करेक्ट, And third is that I know of Infosys, I know Tata, these good companies, 500 Forbes best companies, and these Google,
all of these companies, they have got very good wellness programs running in their companies. Infosys का एक प्रोग्राम है हेल करके, जहाँ वो हेल्थ असेसमेंट, लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम है ये. Okay. So वो रन करते हैं. गूगल बहुत अच्छे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं. का तो I know that. हाँ जी. सो वेयर एम्प्लॉय के ऐसे वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं तो उससे भी उनको काफी एक एनकरेजमेंट मिलती है. एंड हर कंपनी में एक रूम होना चाहिए जो आप बोल सकते हैं डिजिटल डिटॉक्स रूम हो या ब्रेकआउट रूम्स हो या काम ब्रेक्स लेने के लिए वो रूम हो, मेडिटेशन रूम हो, जहाँ पे भी बहुत ही कामनेस का एक एटमोस्फेयर हो एक वर्क स्पेस में भी, कि आपको कुछ भी क्योटिक लगे तो आप सिंपल वहां जाके. एग्जैक्टली जो भी हमारे लीडर्स हैं, कंपनी ओनर्स हैं, उनको ये चीज समझनी जरूरी है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि इंडिया में है ना बेनिफिट्स बहुत लेते हैं लोग. यस. व्हेन आई वाज वर्किंग इन ऑफिस तो हमारे लिए भी एक स्पेस होता था कि चलो यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होगा. बट क्या करते हैं यूजुअली उस टाइम को स्पेंड करते हैं फ्री टाइम करने के लिए कि हाँ चलो बंक मार लिया. Yes, The term I do is the understand. bunk, कि अपने वर्क से के साथ बंक मारे. तो वहां पर भी ये चीजें होती है, तो इसीलिए शायद लीडर्स डरते हैं कि हमें ये अडेप्ट नहीं करना चाहिए. बट आई गेस कि अगर बाहर की कंट्रीज में देखा जाता है, गूगल इज फॉलोइंग द सेम. लाइक आपका 4 डेज का आई गेस वहां पर वर्क डेज होते हैं एंड 3 डेज वो फोन तक पिक नहीं करते, दे एंजॉय देयर लाइफ. सो आई थिंक लीडर्स मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं. सो जितने भी कंपनी ओनर्स हैं एंड अगर आप अपनी एम्प्लॉइज का स्ट्रेस लेस रखना चाहते हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट आर द गुड पॉइंट एंड यू शुड अडेप्ट. सो मैम अभी तो हमने सारी स्ट्रेस की बात कर ली, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर ली. एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे जाते जाते, थोड़ी सी कुछ टिप्स कि वो स्ट्रेस फ्री रहे, एंजॉय करे लाइफ को. तो प्लीज 2 बातें. मैं ये बोलना चाहूंगी दैट नोइंग समथिंग एंड डूइंग नथिंग अबाउट इट इज इक्वल टू नॉट नोइंग, राइट? सो हमें नॉलेज काफी सारा है, पर हमें उसको एक्शन में लाके कंसिस्टेंटली करना है, तभी हमको रिजल्ट मिलेगा. सो इवन इफ इट इज लाइक समथिंग लाइक अ कॉन्शियस ब्रीदिंग प्रैक्टिस, सो वो हमने रोज करना है. और सबसे ज्यादा ड्रॉबैक लोगों के पास इसलिए आता है जब हम वो हैबिट फॉर्मेशन नहीं कर पाते कि हम परफेक्शन की तरफ स्ट्राइव करते हैं. सो लिटिल प्रोग्रेस इज आल्सो प्रोग्रेस. एग्जैक्टली. सो वर्क टुवर्ड्स प्रोग्रेस and always and all days create a better version for yourself. Exactly. So viewers, I think कि ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए. सो आप ज्योति मैम को भी फॉलो कर सकते हैं. शी इज ऑन इंस्टाग्राम. IG ID का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप इनके पेज को फॉलो कर सकते हैं. लिटरली ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होती है. आप कितना भी स्ट्रेस में होंगे ना, आपका स्ट्रेस चुटकी में रिलीज हो जाएगा अगर आप मैम को फॉलो करेंगे. सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है. तो जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड मैम जाते जाते हमारा एक फ्रेंड है बातें तेरी मेरी का, क्योंकि आपने हमारे साथ बहुत अच्छी बातें करी है. कुछ बातें आपकी, कुछ बातें हमारी और कुछ हमारे व्यूवर्स की. श्योर. सो हमारे व्यूवर्स और हमारी साइड से आपके लिए छोटा सा तोहफा.